सभी का नमस्कार है हमारे चैनल में। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं का कार्य सूची का विषय जो कि आपकी पुस्तक जनसंचार एवं अभिव्यक्ति माध्यम में से है। इसमें से आपकी परीक्षा में 7 नंबर का आता ही आता है। उसमें से 5 नंबर का आपका पूरा टॉपिक आएगा और 2 नंबर के आपके इस तरीके से प्रश्न आएंगे। तो चलिए इसको जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या समझना है। अर्थ कार्य सूची किसी सभा का अग्रिम क्रमबद्ध वर्णन है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई भी बैठक होती है, ठीक है, अब चाहे वो किसी से भी जुड़ी हुई हो, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम से, ठीक है, तो उससे पहले कि हमें इसमें क्या क्या करना है उसको लिखना और फिर बाद में उसी को अप्लाई करना। जैसे कि अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है स्कूल में, ठीक है, 26 जनवरी का चल रहा है प्रोग्राम, अब वहाँ पे क्या क्या वहाँ पे बैठक होगी, तो बैठक में क्या क्या करना चाहिए उसकी एक सूची बनाना और फिर उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे कार्य होता है। अब देखिए यहाँ की इसकी विशेषताएं क्या है। तो मतलब कि हमें ये कैसे लिखने चाहिए, तो ये सरल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, क्रमबद्ध का मतलब ये है कि सीरीज वाइज होनी चाहिए, ठीक है, और दिनांक, समय, स्थान यहाँ पे सब कुछ लिखा होना चाहिए। अगर हम बात करें कि इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो अगर हम कार्य सूची का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा समय खराब नहीं होता है। जो जरूरी जो मुद्दे होते हैं बस उन्हीं पर हम विचार करते हैं और भटकाव नहीं होता है हमारा। भटकाव का मतलब हम कर रहे स्वतंत्रता संग्राम की बातें लेकिन हम पहुंच गए कहीं और, तो भटकाव नहीं होता है। और इन दोनों से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेट की कि इसको हम कैसे लिखते अगर आता है। देखिए आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि क्योंकि संगम विहार का एक स्कूल है और उस स्कूल में स्वतंत्रता के समारोह को लेकर बैठक हो रही है, तो उस बैठक की आपको कार्य सूची बनानी है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो बैठक तिथि, बैठक समय और बैठक स्थान। तो यहाँ पे जो स्थान है जो आपको वहाँ पे दिया होगा आपको वो लिखना है। जैसे कि संगम विहार दिया था, ठीक है, और तिथि और समय आपको अपने आप से सोचिए यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मैंने लिख दिया 11 AM और मैंने यहाँ पे समय भी ऐसे कि मैंने लिख दिया 1-2-25, ठीक है, और मैंने यहाँ पे समय क्या लिख दिया कि 11 AM। तो बस आपको ये जो उसमें दिया हुआ क्वेश्चन में बस आपको ये लिखना है, बाकी आपको दोनों अपने मन से लिख देना है। अध्यक्ष का भी नाम आपको अपने मन से लिख देना। आपका जो फ्रेंड होगा उसमें श्रीमती, श्रीमान लगा के आपको यहाँ पे लिख देना। जैसे कि श्रीमान, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप वहाँ पे लिख सकते हैं। दल में भी आपको किसी भी अपने आप से दल का नाम सोचना है और वो लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सहयोगी दल। उसके बाद सुझाव, मेन यहाँ पे जो टॉपिक है, मेन जो यहाँ पे विषय है यही आता है जिसके आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। सुझाव में आपको 6 से 8 तो लिखने ही लिखने हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे 5000 लिखी जो कि आप लिख सकते हो। बाकी के जो सुझाव आपको अपने मन से सोचकर यहाँ पे लिखने होंगे कि अगर कहीं पे कोई समारोह हो रहा है तो आप वहाँ पे क्या क्या लिखना चाहते हो, उस बैठक में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे धन्य ज्ञापन, मतलब आपको धन्यवाद क्या देना, और वहाँ पे क्या करवा है साइन का मतलब अध्यक्ष हस्ताक्षर। अध्यक्ष हस्ताक्षर मतलब कि आपको फिर से यहाँ पे जिसका आपने नाम लिखा आपको उसका नाम लिख देना, लेकिन आपको यहाँ पे श्रीमान नहीं लगाना है क्योंकि वो उसकी क्या है, उसकी हस्ताक्षर है, साइन है, ठीक है। क्लियर हो गया इसका फॉर्मेट, पहले डेट, फिर टाइम, फिर प्लेस, फिर अध्यक्ष कौन है, दल कौन है, सुझाव लिखना है आपको, धन्य ज्ञापन, हस्ताक्षर, मतलब कि इसमें आपको सब कुछ अपने आप से बना के लिख देना है। ये आपके माइंड की क्रिएटिविटी है कि आपका माइंड कितनी आगे तक जा सकता है किसी भी चीज़ को लेकर। अब हम आते हैं इसके सुझाव में, मतलब कि अब हमें यहाँ पे सुझाव में क्या क्या लिखना है। तो देखिए जब आप ये लिखेंगे तब आपको यहाँ पे सुझाव नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली अपने पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सदस्य स्वागत, फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अध्यक्ष अनुमति से विषय पर विचार विमर्श, खान पान योजना, मुख्य अतिथि नाम पर विचार, आयोजन कैसे
होना चाहिए। तो ये आप जो 5 जो पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे याद कर लीजिए, ठीक है। और आप यहाँ पे पेपर में लिखकर आ सकते हैं। बाकी जो 3 पॉइंट है आपको खुद से सोचने पड़ेंगे। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, हस्ताक्षर, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि साइन करना है जो भी यहाँ का अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो चैप्टर है, जो हमारा जो विषय है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें 7 नंबर का आता ही, अब चाहे वो ऑप्शनल हो या फिर ना हो। जैसे कि विशेषताएं, उपयोग और ये फॉर्मेट तो आपको अच्छे से रट लेना है, क्योंकि इसमें से आता ही आता है। तो धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए।